हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू। नेता अक्सर अपने पहले कार्यकाल में अपनी साख बढ़ाने और दूसरे कार्यकाल में अपनी विरासत बनाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब एक नए नेता की छवि के साथ साथ देश की राजनीति का एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा हो, तो अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल समाप्त किया, तो उनके कई निर्णयों की सफलता को अलग अलग नजरिए से आंका जा रहा है। 3 दशकों बाद पहली बार पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकार बनाने और कई साहसिक निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा नीति में कई ऐतिहासिक परिवर्तन नजर आते हैं। इस दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में उनका सबसे पहला कदम भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति रहा, जो भारत के रक्षा ढांचे व नीति में सबसे बड़ा रक्षा सुधार है। इस नियुक्ति पर 1999 में हुए करगिल युद्ध से लगातार कोशिशें हो रही थी। आज सीडीएस के अधिकारों व उत्तरदायित्व को न केवल रेखांकित किया गया है, बल्कि उसका रक्षा ढांचे व नीति दोनों पर प्रभाव भी देखा जा सकता है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को उनकी सेवानिवृत्ति के आखिरी 30 दिन दिसंबर 2019 में भारत का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया, जब से उन्होंने रक्षा नीति के संचालन, खासकर तीनों सेनाओं का तालमेल बढ़ाने में कई कदमों की रूपरेखा तय की है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा निर्णय जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन रहा। कश्मीर का प्रश्न, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की रक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बना रहा, उसके अस्थायी विशेष दर्जे को खारिज करके सफलतापूर्वक उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गठित किया गया। इस पर चीन व पाकिस्तान की ओर से अपेक्षित आलोचना व आक्रोश के बावजूद भारतीय सेना इन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रही, और अब पूरे विश्व ने भी इस बात को स्वीकार लिया कि यह भारत का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि कोविड-19 महामारी के चलते कुछ पूर्व नियोजित निर्णय शायद टाल दिए गए हो, पर इस संदर्भ के कुछ और निर्णय ऐसे भी लिए गए हैं जिनका सीधा भारत की रक्षा नीति से बनता है। गत फरवरी में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान
के अंतर्गत कई घोषणाएं की, जिनमें कुछ का सीधा रक्षा के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो भारत के इतिहास में पहली बार कुछ हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि उनका निर्माण भारत में ही हो सके। इसके साथ साथ सैन्य उपकरणों के उत्पादन में विदेशी निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 49% की सीमा को बढ़ाकर 72% कर दिया गया और साथ ही में निजी कंपनियों को भी बराबर का हिस्सेदार बनाने की ओर कई नए कदम उठाए गए। कोविड-19 के चलते भारत के आधुनिक लड़ाकू जहाज रफाल, जिसकी सुपुर्दगी मई 2020 से शुरू होनी थी, कुछ विलंबित हो गई है। इसके भारतीय नौसेना के साथ जुड़ने से क्षेत्र का सामरिक संतुलन भारत के पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि यह लड़ाकू विमान चीन के रूस से आए सुखोई 27 व सुखोई 30 और उसके अपने J-11 व J-16 और बेशक पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों से बहुत ज्यादा उन्नत गुणवत्ता का है। कुछ निर्णय पहले साल के चुनावों की पूर्व संध्या पर भी लिए गए थे, जिनका प्रभाव इस वर्ष में परिलक्षित हो रहा है। इनमें एक बड़ा निर्णय बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा सकता है। मोदी सरकार ने एक साहसिक उचित प्रतिक्रिया में 26 फरवरी की सुबह पूरे विश्व को इससे अवगत कराया कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने 1971 के बाद पहली बार भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को पार कर पाक के आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इस पूरे वर्ष में आतंकी हमलों पर लगी लगाम में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का असर साफ नजर आता है। ठीक ऐसे ही फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक शहीद स्मारक का अनावरण किया, जो कि भारत का ऐसा पहला स्मारक है जो स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में है। इसका प्रस्ताव भी 1960 में हुआ था, पर उसको करने की पहल मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही अक्टूबर 2015 में हो गई थी। एक बड़े निर्णय के तहत अप्रैल 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में रक्षा योजना समिति की गठित की गई थी, जिसका प्रभाव इस वर्ष के कुछ निर्णयों में देखा जा सकता है। यह समिति 15 व 5 वर्षीय रक्षा योजनाओं व राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की रूपरेखा पर काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो भारत की रक्षा सोच व व्यवहार में आया है वह यह है कि
रक्षा उपकरणों का आयातक बता रहा था, वह अब न केवल भारत को दूसरा सबसे रक्षा उपकरणों का आयातक कह रहा है। पाई स्टॉप